नमस्कार, दैनिक टाइम में आप सबका स्वागत है। हम बार बार जनता से अपील करते हैं, अगर आपके घरेलू कोई मसले हैं तो मतभेद है वो घरों की चार दीवारी के अंदर ही सुलझाएं। पर जब मसले पब्लिकली हो जाएं, चार दीवारी से बाहर होएं, तो कहीं ना कहीं अगर दो पक्षों में मतभेद चल रहा है तो दोनों को अधिकार है मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखने का। मीडिया खुद से किसी के पास नहीं जाता। जब बुलाते हैं, जब परेशानी इतनी हो जाती है कि ज़रूरी हो जाता है, तो लोग अपने घरों की बात भी मीडिया के माध्यम से समाज के लोगों तक लाना, समझना ज़रूरी समझते हैं। 2 दिन पहले की अगर बात करें, हमने एक स्टोरी की थी नंदपुर, जो मीरा साहब का इलाका है, वहाँ पे अक्षय कुमार की, जिन्होंने ये कहा था कि कुछ परिवार वाले हैं जिनकी बहू और पत्नी घर से भाग गई है और अलग रह रही है। उसके बहू और पत्नी के आरोप थे कि मुझे ससुराल वाले प्रताड़ित करते हैं, इसलिए मैं अलग रह रही हूँ, मैं रहना ही नहीं चाहती हूँ उनके साथ। पर वहीं दूसरी तरफ उन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी वुमेन सेल में कि अक्षय कुमार ने हमारी बहू को और मेरी पत्नी को भगाया है, किडनैप किया है। पर उसी के चलते जो बताना चाहेंगे, तो अक्षय कुमार ने भी कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद उनकी पत्नी ने जब वो वीडियो अपलोड किया, वो वीडियो देखा तो उन्होंने हमें अप्रोच की और पत्नी ने कहा कि मैं भी अपना इंटरव्यू देना चाहती हूँ। पर उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही और उसी इंटरव्यू को देकर उसी महिला के पिताजी ने भी हमसे कुछ बातें कही, हमसे मिले। पूरी जानकारी जब हुई तो आप जानते हैं दैनिक शिफ्ट हमेशा सत्य के साथ है और तथ्यों के आधार पर बात करता है। और जो उन्होंने बातें कही वो कहीं ना कहीं हमें सही नहीं लगी। पर सवाल बड़ा ये था कि हम चाहते थे दो परिवारों की मतभेद मनभेद भी ना हो, घर की बात चार दीवारी के अंदर ही निपट कर रह जाए, लोगों के सामने ये चीज़ें ना आए। पर अफसोस एक निजी चैनल में उस महिला ने जब इंटरव्यू दिया तो तब ये इंटरव्यू उनके पति जो है अमित जी, इन्होंने देखा तो इन्होंने हमें अप्रोच किया कि उन्होंने अपनी बेटियों तक को भी उस इंटरव्यू में घसीट लिया था कि बेटियों के ऊपर भी आरोप लगाए थे। कितना सत्य है कितना झूठ है, अमित कुमार जी हैं जो उस महिला के पति हैं, इनसे जानते हैं। जी अमित जी, आखिर क्या आपत्ति आन पड़ी, मीडिया का सहारा लेना पड़ा आपको? जी मैम, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मेरा इंटरव्यू ले रहे हो, आप सच्चाई को आप सामने ला रहे हो। सबसे पहले मैम आप ये तस्वीरें देखिए, जो अक्षय कुमार जो है ये मेरा बचपन का दोस्त था मैम, कम से कम भी 30-35 साल पुराना दोस्त था ये। अच्छा, इतनी पक्की यारी थी? हाँ, इतनी पक्की यारी थी मैम, एक बेस्ट फ्रेंड था मेरा ये। तो ये बंदा मैम जब से अनमैरिड थे उस समय भी मेरे साथ था, एक ही थाली में खाने वाले बंदे थे हम। उसके बाद शादी जब हुई उसके बाद भी ये मेरे साथ ही था। तो ये बंदा मैम मेरे जैसे मेरा छोटा भाई है, जैसे ही ये मेरे घर में आता जाता था। तो इस बंदे का कुछ मैम दिमाग में गलत चल रहा था, जो कि गलत नज़र आप कह सकते हैं, मेरी वाइफ के ऊपर इसकी गलत नज़र थी। तो इसने मैम कोई मतलब बहला फुसला के या कुछ ऐसे मतलब मेरी वाइफ को अपने गिरफ्त में ले लिया। तो वाइफ को अपने मतलब अफेयर आप कह सकते हैं, दोनों का अफेयर शुरू हो गया मैम। ये कम से कम मैम ये 6-7 साल पुराना इनका अफेयर चल रहा था। तो मैम पहले तो हमें इस बात का मतलब पता, सोच ही नहीं सकते थे कि ये इनका अफेयर चल रहा, क्योंकि ये आपस में भाई बहन बने हुए थे। ये बोलते थे हम, ये मेरा भाई है, और वो भी इसको बहन ही बोलता था। यहाँ तक कि ये अपने मायके भी उसी के साथ जाती थी। मैं आंखें बंद फ्रेंड के साथ? हाँ जी, जो तस्वीरों में देखते हैं। हाँ जी, ये मायके भी मतलब जाती थी इसके साथ। तो मैं सोचता था कोई बात नहीं, मेरा भाई है, जैसे दोस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैम ये सामने जब आया, थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर शक होना शुरू हुआ, क्योंकि मेरी वाइफ के ऊपर फ़ोन के ऊपर इसके फ़ोन आते थे, मैसेज आते थे, थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हुआ ये। तो उसके बाद मैंने अपने घर में आना जाना बंद क्यों नहीं किया अगर आपको शक हो गया था? मैम सबसे पहले मैंने अपने जो फादर इन लॉ उनसे अप्रोच किया कि डैडी जी ऐसे ऐसे बात है, ये कुछ गलत एक्टिविटियों में, मतलब मैं सोचता था कि घर की बदनामी ना हो, इसकी बदनामी ना हो। तो इसके लिए पहले इनके पेरेंट्स को मैंने मतलब उनके साथ बात की। तो उन्होंने मैम आए, उन्होंने इसको समझाने की कोशिश की, भाई ये गलत कर रही है, तो ठीक नहीं कर रही है। तो मैम इसके सामने इसके पेरेंट्स बैठे हुए थे, अपने पेरेंट्स को भी बोलती है इससे मुझे तलाक करवा दो, इससे मुझे तलाक करवाओ, मैंने अक्षय के साथ रहना है, उसके घर में रहना है, मैंने उसके साथ रहना है। उसकी वाइफ उसके साथ तलाक का केस लगाया हुआ, तो मैंने उसको संभाला हुआ है, तो मैं उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो मैम ये बात जब मेरे ससुर ने मतलब सास ने सुनी तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई मैम कि ये क्या बोल रही है। अब देखिए मेरी 2 बेटियां मैम, बड़ी बेटी जो है वो 18 साल की है और छोटी बेटी जो है मैम वो 4 साल की है। उनके साथ उनको भी छोड़ के आई है क्या? बेटियों के साथ कोई लगाव नहीं क्या?
मैम एक्चुअली में ऐसा है कि बड़ी बेटी को इसकी हरकतों का पता था, जो कि मेरे साथ बेटी ने बात नहीं की थी। अक्षय को एक दो बार मेरी मतलब बेटी ने फ़ोन किया था कि अंकल तू ये गलत कर रहे हो, इससे मतलब हमारा घर ख़राब होगा, लेकिन इसके बावजूद भी अक्षय जो है नहीं पीछे हटा। तो फिर बेटी को सारी हकीकत का जब पता लगा तो उसकी अपनी माँ के साथ भी बहसबाजी शुरू हो गई, भाई माँ तू क्या कर रही है, तेरी वजह से हम मुंह नहीं निकाल सकते बाहर। तो इसी के चलते मैम फिर बेटी जो इससे थोड़ा खफा रहने लगी, बोलती हमने स्कूल जाना है, मैं सेंट पीटर स्कूल में पढ़ती हूँ। 88% नंबर लिए मैम 10th में मेरी बेटी ने। इंटेलिजेंट हाँ जी, तो अभी बेटी मैम फिर इसलिए हरास हुई है कि मेरी माँ जो है वो क्या कर रही है ये। तो छोटी बेटी जो है, तो ये छोटी बेटी को भी लाइक नहीं करती थी ये। वो इसलिए नहीं लाइक करती थी कि इसका सिर्फ पूरा ध्यान अक्षय के ऊपर था, अपने परिवार के ऊपर कोई ध्यान नहीं था। इसने ना तो अपने बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, ना कोई घर का काम करना, और ना ही मेरे में कोई इंटरेस्ट लेना। इसने मेरे को तो बोलती थी तुझे तो मैंने 7-8 साल हुए त्यागे हुए, ना कुछ कानों में पहनती थी, ना नाक में, ना सिंदूर, कुछ नहीं मैम, नथिंग। तो इसके ऐसा क्या हो गया था कि इतनी उनको आपके लिए घृणा दिल में आ गई थी? क्या आपकी तरफ से कोई इस तरह की उनके साथ ज्यादती हुई थी क्या? मैम ऐसी कोई बात नहीं। देखिए मैं एक बेऐबा बंदा हूँ, मेरे में कुछ ऐब नहीं करता कुछ। मैं एक सेल्समैन बंदा हूँ, मैं अपना मतलब दिहाड़ी लगाता हूँ, अपना काम करता हूँ। इसके बावजूद भी मैंने अपनी वाइफ को स्कूटी तक लेके दी थी इसके पर्सनल यूज़ के लिए। तो इसने मैम ऐसा करना कि सुबह बोलना मैं आज ड्रेस लेने जा रही हूँ तो आप पैसे दो, मैंने इसके पैसे देने। इसने मैम शाम को 5 बजे आना एक ड्रेस लेने के लिए, पूरा दिन वेस्ट करना। तो जब शाम को इसको हमने पूछना भाई बता पूरे दिन कहाँ रही है, तो एक ड्रेस तो आधे घंटे में बंदा ले लेता है। तो मैम ये हफ्ते में 2-3 बार निकल जाती थी। तो बाद में हमें पता चला कि ये तो अक्षय के साथ जाती है, अक्षय के साथ जाती है, पूरे दिन घूमते हैं, ऐश करते हैं, उसके बाद शाम। ऐसे पर तथ्य का आधार तथ्य क्या है कि आपको लगता है वाकई अक्षय के साथ इसका कुछ है, कोई तथ्य है? मैम ऐसा है कि 2 मार्च 2022 को इनको फ़ोन पे बातें करते हुए मैंने और मेरे परिवार ने, मेरी बेटी ने देखा। तो मैम इससे हमने फ़ोन छीन लिया। इससे फ़ोन छीना हमने कि उसी का नंबर था अक्षय का, और उसके साथ ये बातें कर रही थी। तो मैं अपनी दोनों बेटियों को लेके पुलिस स्टेशन जाता हूँ कि सर ऐसे ऐसे बात है, ये बंदा मेरा घर ख़राब कर रहा है। तो मैम हम पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन गए हैं और पीछे से भाग गई है, पीछे से ये भाग गई है अक्षय के साथ। और अक्षय ने इसको मैम 1 महीना कहीं पे रखना, 1 महीना कहीं पे रखना, 2 दिन कहीं पे रखना। मैं जगह का नाम बताऊंगा, खवास के हैं हमारे मराली के पास, वहाँ पे रखा। इंदेश्वर नगर है केवी स्कूल के पास, वहाँ पे रखा। मीरा साहब में मैम इसको उसने रखा, चट्टे में रखा, और 1 महीना मैम इसने तालाब तिलों में भी रखा इसको। और जब ये मतलब कि इसको लगा कि अब तो मैं मतलब जी भर गया दो इसका अक्षय का इससे, तो इसने क्या किया, इसने अपने घर में ले आया मैम। जबकि मेरे घर से, आपके मोहल्ले में, आप ही के घर में? हाँ जी, मेरे मोहल्ले में मैम, मेरे घर से 4 घर छोड़ के 4। आप कैसे इतने उसके साथ कह सकते हैं यकीन के साथ कि उसी के घर में रह रही थी? मैम ये हमारा घर जो है, ये 2 घर छोड़ के आगे अक्षय का घर है, ठीक है। तो पहले तो हमें कोई मतलब प्रूफ है आपका इसके पास? हाँ मैम, ये वीडियो देखिए, सीसीटीवी फुटेज हैं जो कि हमें मिले हैं। हमने सीसीटीवी फुटेज हासिल, जो दिखा रहे हैं सब। हाँ जी, हाँ जी। ये कौन कौन जा रहा है? ये आगे अक्षय कुमार जा रहा है, ठीक है, और मेरी वाइफ इसके पीछे जा रही है। और रात का समय जो है 12 बजे के लगभग है। इसमें टाइम दिया हुआ है, हाँ जी, हाँ जी, टाइम दिया हुआ है। और ये मैम इसका यही था कि ये रात को, दिन को उधर उधर घुमाता था इसको, और रात को अपने घर लेके आ जाता था। और जब हमने अपनी आंखों से देखा ये सब, तो 1-2 बार अक्षय के साथ हमारा मतलब मारपीट भी होने लगी इस बात से। और ये बाहर गेट से बाहर निकलती थी, ये मतलब अक्षय को अंदर खींच के ले जाती थी। हमारी आंखों के सामने इसकी बाइक के ऊपर बैठती थी, लड़कों के जैसे जीन्स डाली हुई। तो मतलब यहाँ से बाजार जाना। मोहल्ले वालों ने आपत्ति नहीं जताई कि अगर मोहल्ले में ऐसा कुछ हो रहा है, बिल्कुल एक घर छोड़ के 2 घर छोड़कर आपका घर उनका घर के मोहल्ले में ऐसा होगा तो बच्चों पर क्या असर होगा, समाज पर किस तरह का मैसेज आएगा? आपत्ति नहीं चाहिए? मोहल्ले वालों ने समझाने की कोशिश नहीं की? मैम ऐसा है कि मैंने ये सब अपने सरपंच जी को बताया था, जो रमेश चंद्र जी हमारे सरपंच हैं। तो ये उन्होंने, जब ये सब उनको भी पता लगा, तो मैम उन्होंने ऐसा किया, फिर पूरी पंचायत को इकट्ठा किया। पूरी पंचायत को बिठा के साइन पूरी पंचायत ने करके दिए हुए हैं। उन्होंने ये डॉक्यूमेंट आप बता रहे हैं वही है जो पंचायत जी जी जो डॉक्यूमेंट जी मैम, ये जो अभी डॉक्यूमेंट है, ये सरपंच द्वारा लोगों के सिग्नेचर लिए गए। हाँ जी, हाँ जी, मैंने एप्लीकेशन दी थी पंचायत में कि ऐसे ऐसे गलत हो रहा है, मेरी बीबी को इसने अपने घर में रखा हुआ है। तो फिर सरपंच ने मैम पूरी पंचायत के साइन करवा के दिए हुए हैं कि ये देखिए कि ये बंदा गलत है, इसने इलीगल तरीके से ये बाइक, हाँ मेरी वाइफ को रखा हुआ है। तो मैम जब ये सब हुआ, तो उसके बाद इसने क्या किया, ये अपनी मासी है इसकी चौवाले में, जिसका नाम सुनीता है,
ये उसके घर में मैम इसने रातों रात शिफ्ट कर दिया, उसको शिफ्ट कर दिया वहाँ पे। तो इसके बाद मैम फिर इसने क्या किया कि कुछ 1-2 महीना जब हो गया इसको शिफ्ट किए हुए, तो उसके घर में भी मतलब थोड़ी सी होने लगी कि ये पराई औरत क्यों आई हुई है इधर। उसकी बेटियां जब बच्चे पूछते होंगे, तो फिर मैम उन्होंने अपने घर से इसे निकाला। और फिर इन्होंने अक्षय ने ये चाल खेली कि पुलिस को मतलब साथ 2 बंदे भेजे। और अपने इंटरव्यू में अक्षय ने जिसका नाम लिया हुआ MS मिर्जा, एक और मीरा साहब के अधिकारी थे। आपने जो उन्होंने कल हमें 2 दिन पहले इंटरव्यू दिया था, तो वो था उन्हें वुमेन सेल में उन्हें हरास किया जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी। वो कह रहे थे मेरा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो जिनका नाम ले रहा है वुमेन सेल में, जिन अधिकारियों का नाम ले रहा है, ये अपॉइंट थे मीरा साहिब में। तो वो तो सारी स्टोरी जानते हैं जी, इनकी। बिल्कुल। हैं अब अब जो इस समय वुमेन सेल में हाँ जी, हाँ जी, वो अभी वुमेन सेल में ट्रांसफर हुए हैं, पहले मीरा साहब में थे। ये उन्हीं 2 अधिकारियों को लेके मैडम मेरी जो आशु है, ये घर में आई थी। मैम जब ये घर में आई थी तो मेरे पेरेंट्स जो मेरे खिलाफ हो गए कि ये इतने 7 महीने इस बंदे के साथ रह के आई है, हम मुंह कैसे बाहर निकालेंगे कि ये मतलब घर में आप इसको आने दो। मेरे फादर के साथ भी मेरी थोड़ा मतलब अनबन हो गई, मेरे रिश्तेदारों के साथ, भाई बहन सबके साथ मेरी हो गई, और मैंने सबके साथ झगड़ा करके मैम इसको अपने घर में आने दिया। कितनी देर के बाद दोबारा वो घर में ये मैम लगभग कोई 7.5 महीने के बाद, 7.5 में फिर 2 मार्च को गई हुई थी और 29 सितंबर को वापस फिर आई। आपने घर में रख लिया। मैम इसके ऊपर तरस खाया कि मेरे साथ 20 साल इसने गुजारे हुए हैं, तो मैं इसको अक्षय के चुंगल से निकलवाऊं और इसको आने वाले फ्यूचर जो है वो इसका सेफ हो, सिक्योर हो। तो मैम इसने क्या किया कि 2-4 महीने तो ठीक रही ये घर में, फिर भी कामकाज नहीं करती थी। बेटियां मेरियां जो वो मेरी मम्मी ही पाल रही है, क्योंकि हाँ जी दादी पाल रही है। तो ये हमारा ऊपर फ्लोर है, हमारा ऊपर फ्लोर में हम मैम रहते थे। तो इसने अलग कमरे में सोना और मेरे को अपने कमरे में नहीं आने देना इसने। वो इसलिए नहीं आने देना कि ये रात को फ़ोन करती थी, मैसेज करती थी, अगर ये सब मेरे सामने नहीं कर सकती थी, इसलिए मेरे को अलग मतलब रहना पड़ता था। ये खाना वाना भी मतलब अपने हिसाब से ही बनाती थी। बेटियों के लिए ना टिफ़िन इसने कभी बनाया, ना उनकी कभी यूनिफॉर्म्स धोई हैं, ना कभी स्कूल छोड़ा। ये सब मैं करता था, मेरी माँ कर रही है। तो उसके बाद मैम फिर ये ऐसा हुआ कि इसने बाहर जाना शुरू कर दिया ज़बरदस्ती, मतलब सुबह निकलना 10 बजे, तो रात को इसने 8 साढ़े 8 बजे आना। तो मैंने इसको पूछना, भाई तू गई कहाँ थी, तू बता तो सही, हमें कोई मतलब गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या क्या है। तो इसने बोलना तेरे को बताना ज़रूरी नहीं, मैं समझती, तो अगर तू ज़्यादा करेगा मैं पुलिस में जाऊँगी तेरे खिलाफ, भाई ये बंदा मेरे को तंग कर रहा है। और मैम अपने इंटरव्यू में जो इसने दिया किसी चैनल पे, उसमें ये बता रही है कि मुझे इन्होंने 5 महीने से अंदर मतलब बांध के रखा हुआ था। अब मैम अगर ऐसा है कि अगर मैंने इसको बंधक बना के रखा हुआ था, तो फ़ोन इसके पास था, लगभग पुलिस स्टेशन SHO का नंबर इसके फ़ोन में है, उनको ये फ़ोन कर सकती थी कि मेरे को इन्वॉल्व मतलब इन्होंने बंधक बना के रखा हुआ है। तो ऐसे जब अपने माँ बाप को बताती, अपनी फैमिली को बताती, भाई मुझे बंधक बना के रखा हुआ है, बट ऐसी कोई बात ही नहीं थी मैम। अमित जी कल एक निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा मेरी बेटियों, अपनी बेटियों के लिए भी वो लगा बड़ा, उन्होंने बोला कि वो मुझे गाली गलौज करती हैं, मुझे धक्के मारती हैं, क्या ऐसी चीज़ें हुई? बट मैम ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी बेटी जो है वो एक मतलब नॉन मेडिकल की स्टूडेंट है, 12th क्लास में, वो सेंसिटिव बेटी है। तो मैम वो देखिए वो सब कुछ अपनी माँ के बारे में जानती है। उसने देखिए वो एक 18 साल की हो रही है, उसका मतलब कि अधिकार हो रहा है मतलब वोटिंग का, वो मतलब एक समझदार पर्सन है। वो सब कुछ जानती थी इसके बारे में कि मेरी माँ गलत है और अक्षय के साथ इसका रिलेशन है। बिल्कुल। चलिए, अगर आप गलत थे, आपका परिवार गलत था, तो उनकी अपने माता पिता के साथ किस तरह की अंडरस्टैंडिंग थी आपकी पत्नी की? मैम माता पिता के साथ जब बेटियों को परेशानी आती है तो दौड़ के माता पिता के पास जाती हैं, तो वो माता पिता के पास क्यों नहीं गई? मैम देखिए माता पिता के पास इसलिए नहीं गई कि क्योंकि मैम माता पिता इसके जो है वो जानते थे कि हमारी बेटी गलत है, ये गलत कर रही है। इसके मम्मी डैडी ने इसको समझाने की बड़ी कोशिश की कि तू गलत कर रही है, तू ऐसा मत कर, लेकिन ये मानती नहीं थी किसी को। अब देखिए जब 5 महीने मेरे पास रही है, इसके दौरान भी इसकी मम्मी और इसकी छोटी बहन वो आए हैं इसको समझाने के लिए। उन्होंने बोला ठीक है अगर ये गलत है तू हमारे साथ चल, हमारे साथ चल, हम तेरे को रखेंगे, हम तेरे को सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, हमारे साथ चल। लेकिन ये औरत नहीं मानी मैम। अभी कितनी देर हुई फिर से घर से निकले हो? अभी देखिए मैम फिर मैंने हार के मैम एक मतलब इसका हस्बैंड होके तो मैंने वुमेन सेल में रिपोर्ट करवाई कि ये मेरी जो वाइफ है ये सुबह निकल जाती है और पता नहीं कहाँ पे जाती है, रात को वापस आती है, हमें बताती कुछ नहीं, पता नहीं किन एक्टिविटियों में इन्वॉल्व है ये। तो इसको पूछा जाए कि ये मतलब ऐसे क्यों कर रही है या कहाँ पे जाती है ये। कितनी देर से गई हुई घर से बाहर? ये मैम 3 मार्च 2023 से अब से फिर से घर से गई हुई फिर है। से मार्च से फिर मतलब अब मई चल रहा है। हाँ जी, ये अभी 2 मार्च हाँ आज फिर से मैम 2 महीने हो गए लगभग ये गई हुई है। तो इसमें ये है कि मैम अक्षय ने इसको, अब देखिए मैम ऐसा है कि मैंने मतलब एक
मर्द होके वुमेन सेल में इसकी रिपोर्ट करवा रहा हूँ। तो जब मैंने इसकी रिपोर्ट करवाई है वुमेन सेल में, उस समय ये मेरे पास थी ये। तो 2-3 बार पुलिस स्टेशन वुमेन सेल से कॉल आई है कि आपके खिलाफ कंप्लेन दी गई है, आप आइए यहाँ पे। तो मैम इसने इग्नोर मार दिया कि मैं नहीं आऊँगी। दूसरी साइड अक्षय को भी फ़ोन जाता था कि तुम्हारे खिलाफ भी कंप्लेन गई हुई है, आप भी आओ इधर। तो हाँ, अक्षय ने मैम बहाना बना देना कि मैं आज बिजी हूँ, फंक्शन में हूँ, मैं नहीं आऊँगा। 4-5 बार ये दोहराता गया। तो फिर कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में मैसेज गया, उसके द्वारा ये हाजिर करवाया गया ऐसे। और मेरी वाइफ एक बार मैम गई है वहाँ पे, मतलब वुमेन सेल में एक बार वहाँ पे गई है, अनाप शनाप बोला इसने मेरे खिलाफ। और जैसे मतलब कि वुमेन सेल से बाहर निकली है, वो अक्षय के साथ फिर से भाग गई है। और अक्षय ने इसको अब अम्मी जी, वो जब हमसे बात हुई थी टेलीफोनिकली भी, तो वो कह रही थी मैं रहना ही नहीं चाहती इनके साथ। तो मैम ठीक है, मेरे पास नहीं रहना चाहती तो इसके मम्मी डैडी हैं मैम, उन्होंने इसको क्या बोला हुआ। मम्मी डैडी तो एक भगवान का अभी रूप तो होते हैं। लीगली वेडेड वाइफ तो आप ही की है ना। हाँ मैम, मेरा पूरा आप क्या चाहते हैं, हमसे क्या मदद चाहते हैं जो आप इस समय जनता देख रही है? क्योंकि कल के इंटरव्यू के बाद आपने कहा हम भी, क्योंकि जहाँ एक महिला को अपनी बात रखने का अधिकार है, पुरुष को भी बराबरी का अधिकार है। कल को लोग, क्योंकि कई बार होता है कि लोगों के माइंड में माइंड सेट हो जाता है कि आदमी ही गलत करता है औरत के साथ, पर आज के दौर में महिलाएं भी कम नहीं, अगर देखा जाए तो। खास करके महिलाओं को पति के साथ अगर रिफ्ट है, कम से कम अपनी बच्चियों की, अपने बच्चों के ऊपर तो ध्यान देना चाहिए। और वो कैसी महिला जिसके माता पिता को भी नहीं बता रही है, आपको नहीं बता रही, किसी और पर वो विश्वास कर रही है, ये बड़ी विडंबना की बात है। जो कल इंटरव्यू हमने भी देखा, आपने भी हमें बताया कि इस तरह का इंटरव्यू हो, तो हम भी कहीं ना कहीं हमारी भी ड्यूटी बन जाती है कि इस तरह के, क्योंकि उन्होंने बड़े सारे इल्ज़ामात लगाए हैं कि पता शराब पीकर मारते थे, बच्चियां भी मुझे बदतमीजी करती थी, मुझे बंद रखते थे, इस तरह के इल्ज़ामात लगाती हैं महिला, लगाए हैं उन्होंने। तो इसमें से कितनी सच्चाई है? मैम पहली बात तो ये है, मेरे घर में मतलब बेटी मेरी जवान है, मैं नशा पत्ता तो कोई करता ही नहीं हूँ बिल्कुल। मेरा मेडिकल करवा लो, कोई 1% भी ऐसी बात नहीं है। दूसरा मैम ये है कि ये जब घर से भागी थी, ये अब गई हुई है, तो इसके पास ना तो कोई पैसा था, ना ही कहीं बाहर किराए पर रहने के लिए सामान था। सिर्फ 2 दिन सूट लेके गई है घर से। अगर मैम पहली बात तो ये, जो अपने घर में किसी किराएदार को रखता है उसकी रजिस्ट्रेशन करवाता है पुलिस स्टेशन में। तो मैम क्या इसके पास कोई रजिस्ट्रेशन है कि मैं कहाँ पे रह रही हूँ? कल को अक्षय ही इसको नहीं पता कहाँ पे रह रही है। नहीं मैम, इस समय बिल्कुल पता नहीं है, बल्कि जो हमने इसको मोबाइल दिया हुआ था, जो नंबर था, मेरे नाम की सिम ये यूज़ कर रही थी, वो इसने सिम निकाल दी हुई है। अक्षय ने अपना फ़ोन दिया हुआ है इसको, अपने ससुर के नाम की सिम इसको दी हुई है। जबकि इसके ससुर के साथ मेरी बात होती है, वो बोलते हैं कि मैं ये मेरे पास आया था, मेरा फ़ोन गुम हो गया, मेरे नाम की इसने सिम ली हुई है, वही सिम इसने इसको दी हुई है। तो इसके पास तो मैम देखिए 2 महीने वो गए हुए, इसके पास एंड्रॉइड फ़ोन कहाँ से आया? 2 महीने से कहाँ से खा रही है ये? और ना बेड है, ना कोई गैस है, ना कोई राशन पानी है। तो क्या लगता है कहाँ ये मैम अक्षय ने इसको सपोर्ट की हुई है, वो और कहीं बाहर उसने किराए पे रखा हुआ है। वो ऐसा करता कि रात को अपनी दुकान बंद करता है, इसके पास चला जाता है और सुबह मॉर्निंग में आ जाता है वो। जी। उनकी अपनी पत्नी कहाँ पे है? अगर आपकी पत्नी आपने कहा रही भी है जाकर वहाँ पर, तो उनकी अपनी पत्नी कहाँ है? अपना परिवार क्या है? मैम उसका एक बेटा है और उसकी जो वाइफ थी, तो मैम उसको इन हरकतों का पता चल गया, तो वो इसलिए उनका कोई अपना डिस्प्यूट चल रहा है इसके ऊपर। तो इस समय उसकी वाइफ इसके साथ नहीं है, वो अकेला ही रहता है, उसका बेटा इसके साथ है। तो आपने बात नहीं की कि तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, क्यों आपकी वजह से मेरे घर अगर, और आपने बात करने की कोशिश नहीं की? क्योंकि पुरानी दोस्ती है बड़ी, आज के दौर में अगर देखा जाए ऐसे दोस्त बड़े कम है जिनकी सालों साल दोस्तियां चलती हैं। मैम मैं जब ये पहले भागी थी घर से इसके साथ, तो इसके पास गया था, मैं रिक्वेस्ट करने गया था कि अगर ठीक है तेरी कोई गलती है, जब मेरी वाइफ की गलती है, तो यार तू क्यों सपोर्ट कर रहा है उसको? तू उसको बोल कि तू जा अपने घर में भाई। तो ये मैम इस बंदे ने पूरा शेल्टर उसको किया। ये मतलब कह लो आपकी अयाश किस्म का आदमी है ये। तो इसलिए इसने मैम, अपनी वाइफ तो इसके साथ नहीं थी, तो मेरा घर खराब किया इसने, तो इसलिए। सवाल तो ये भी अमित जी, अगर आपकी वाइफ आपकी नहीं मानती तो किसी को हम दोष क्यों देंगे? ये भी बड़ा सवाल है ना, कि आपकी वाइफ पर आपके कंट्रोल में, यानी आप उसे समझा नहीं पाए या वो आपके साथ रहना नहीं चाह रही, जो हमने पूरा एनालाइज किया है, तो आप दूसरों पर किस तरह से इल्ज़ाम दे सकते हैं? गलती तो आपकी वाइफ की है ना, कि 2 बच्चे अपना परिवार छोड़कर गई है, वो तो नहीं आपके घर में आया ना रहने के लिए। ये भी तो एक सवाल बनता है। मैम ठीक है, इसमें ऐसा है कि अगर मेरी वाइफ गलत है, तो मैम ये बंदा क्यों उसको सपोर्ट कर रहा है? और हाँ, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है, दोस्त होने का बिल्कुल। ये बंदा उसके ऊपर पैसे क्यों खर्च कर रहा है? इसी बंदे ने मैम मेरे ऊपर केस लगवाए हुए हैं पीछे पैसा खर्च करके, जबकि मेरी वाइफ के पास तो कोई पैसा ही नहीं था मेरे ऊपर केस करने के लिए। तो ये बंदा फुल सपोर्ट कर रहा है। अब भी वो मीडिया में जो जा रही है, अपने मतलब बयानबाजी दे रही है,
वो मैम उसका इतना है ही नहीं है सेंस ऑफ ह्यूमर कि वो मीडिया तक अप्रोच करे। यही बंदा पूरा मैम पीछे उसको सपोर्ट कर रहा है। तो अभी भी इसने मतलब यहाँ पे भी किराए पे रखी हुई है, तो ये दोनों इकट्ठे ही हैं मैम। तो बिना मतलब कि किसी खाने के जब पैसे के कोई कैसे बाहर रह सकता है। और 2 महीने में अगर ये काम भी कहीं पे करती है, 2 महीने में इसको कितनी सैलरी मिल गई कि अभी जो आपको चिंता किस चीज़ की है, ये मैं जानना चाहूँगी। चिंता मैम इस बात की है कि ये अक्षय के जो मतलब इसके चुंगल से बाहर निकल जाए, ये इसको बर्बाद कर देगा मैम। और कल को अगर ये मर गई या मतलब कुछ भी हो गया तो मैम मेरे ऊपर ब्लेम आएगा, तो फिर मेरी बेटियों का क्या बनेगा फिर बाद में। तो मैं यही चाहता हूँ कि ये ठीक है मेरे साथ नहीं रहना चाहती, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है, ये अपने पेरेंट्स के पास चले जाए। ठीक है, अगर पेरेंट्स के पास ये जाती है तो ये अपनी, अगर पेरेंट्स की फैमिली में नहीं रहना चाहती तो इसके पेरेंट्स जो है इसको अलग प्रोवाइड कराएंगे कमरा, वहाँ पे रखेंगे। इन्होंने पेरेंट्स ने बोला हुआ है इसको कि तू हमारे पास आ जाओ। तो अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है, मेरे खिलाफ रिपोर्ट करवाती है। इसके पास कोई मतलब अगर ऐसा सबूत है तो ये मीडिया में पेश करे कि मैंने इसकी रिपोर्ट करवाई हुई है। बट और मैं वुमेन सेल SHO कीर्ति शर्मा जी का बड़ा दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात को सुना, बड़े अच्छे तरीके से समझा और इस मसले के ऊपर मतलब एक अच्छा मतलब इंसाफ मुझे दिलवाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया है। हमारे साथ अमित कुमार जो कि नंदपुर मीरा साहब के रहने वाले हैं। 2 दिन पहले हमने जिस अक्षय कुमार की स्टोरी बताई थी, जो अपने आप को कह रहे थे कि बिल्कुल मेरा कोई लेना देना नहीं है अमित जी की वाइफ के साथ, क्योंकि इन्होंने वुमेन सेल में कंप्लेन करवाई थी। क्योंकि जनता तक ये बातें स्पष्टीकरण करना भी ज़रूरी है, पूरी बात डिटेल से। इन्होंने कंप्लेन करवाई थी कि मेरी वाइफ को वर्गला कर, उसे बहला फुसला कर अक्षय ने कहीं रखा हुआ है, वो घर से जा चुकी है। पर कल की अगर बात की कि निजी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस महिला ने ही काफ़ी उन्होंने ऐसा का इल्ज़ामात लगाए हैं। सच क्या है पूरे सबूतों के साथ हमने आपके सामने लाया। ये जनता ने डिसाइड करना है। हर बार हम कहते हैं कि पुरुष ही गलत होते हैं, महिला सही होती हैं, पर आज के दौर में सत्य लाना भी हमारी ड्यूटी है। अब आप ही डिसाइड करेंगे कि यहाँ पर महिला गलत है या पुरुष गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा मेरी कोई गलती है, मैंने गलत किया, तथ्यों के आधार पर जाइए, पुलिस है, कानून है, मेरे खिलाफ करवाइए, इंक्वायरी करवाइए, रिपोर्ट करवाइए। पर जहाँ पर मेरी बच्चियों का सवाल है, एक व्यक्ति की वजह से मेरा घर बर्बाद हो रहा, उजड़ रहा है, और इनकी पत्नी अपने परिवार को छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपनी बच्चियों को छोड़कर उस व्यक्ति का साथ दे रही हैं, उन्हें शील्ड कर रही हैं। तो यहाँ पर जनाब गलती किसकी आती है? हम चाहते थे ये स्टोरी हम ना लाएं, पर जब इन्होंने हमें कहा कि उस महिला ने अगर कोई कसर नहीं छोड़ी इल्ज़ामात की बुशार लाने में और खास करके बच्चियों को लाने में, तो हमारे पास भी तथ्य हैं। हम भी चाहते हैं उन तथ्य के आधार पर जनता के सामने चीज़ें लाए। समाज में हर महिला अबला नहीं होती, ये भी बड़ा सवाल है। हर महिला के साथ गलत नहीं होता। इस वीडियो को देखकर आपको क्या कहना है? अपने कमेंट, अपने सुझाव दीजिए। पर सबसे बड़ा सवाल, हस्बैंड वाइफ में रिफ्ट हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ में मतभेद हो सकते हैं, पर अपनी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए माँ तो कुछ भी कर डालती है, कई कुर्बानियाँ दे जाती है। पर बड़े अफसोस की बात है, समाज में ऐसी महिलाएं भी हैं जो सिर्फ अपना सोचती हैं। अपने कमेंट सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।